अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम का पुरखलूस इस्तकबाल है। आज हम जानेंगे कि बोर्ड इम्तिहान की तैयारी किस तरीके से करें या कैसे करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड के इम्तिहानात नज़दीक हैं, तो कई स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें ताकि हमको बोर्ड इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल हो। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या टिप्स हैं कि जिसके ज़रिए आप अपने मार्क्स अच्छे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज में किस तरीके से हमें पेपर लिखना है या पेपर सॉल्व करना है या पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं बात करूं उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के पास 4 लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि फ़र्स्ट रहता है उर्दू, सेकंड रहता है इंग्लिश, थर्ड रहता है हिंदी और फोर्थ रहता है मराठी। अब ये जो चारों लैंग्वेज हैं उनमें से उर्दू और इंग्लिश ये 80 मार्क्स के होते हैं, बाकी हिंदी और मराठी 40-40 मार्क्स के होते हैं। तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, इन किताबों को, ये जो मज़मून है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से पढ़ें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये जो चारों पेपर्स हैं, चारों इम्तिहान में हमको पैराग्राफ दिए जाएंगे। यानी पैराग्राफ में से हमको ढूंढकर, उसको पढ़कर, उसको समझकर सवालात हल करने होंगे और कुछ सवालात जो होंगे वो खुद से लिखने होंगे, यानी अपने तौर पर लिखने होंगे। तो सबसे पहले आपको उर्दू और इंग्लिश, हिंदी और मराठी इन तमाम ही सब्जेक्ट्स की दरसी किताब को आपको पहले पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। सबसे पहला काम ये है, क्योंकि आप जब तमाम असबाक को, तमाम सबक को, सब लेसन को पढ़ लेंगे, तो आप जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की उतनी जल्दबाजी या फिर हम कह सकते हैं टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा पैराग्राफ आएगा, क्योंकि जब आप पहले से ही उस पैराग्राफ को पढ़कर जाएंगे तो आपको जवाबात ढूंढने में और उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट है ग्रामर, यानी उर्दू की जो चारों लैंग्वेजेस हैं इनकी ग्रामर को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेजेस में, ठीक है, देखा जाता है। और साथ ही साथ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ख़ास करके उर्दू और इंग्लिश के पेपर में। और हिंदी और मराठी के पेपर में भी अलहदा सेक्शन होता है ग्रामर का, वो आप लोगों को पता ही होगा, पेपर पैटर्न आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पैराग्राफ में से ढूंढकर जवाब लिख लेते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है वो है राइटिंग स्किल में। क्योंकि जो राइटिंग स्किल का जो पार्ट्स होता है उसमें क्या करना रहता है, हमको ख़त लिखना रहता है या मज़मून लिखना रहता है, या फिर हमको स्पीच हुआ या डायलॉग्स हुए या मुकालमा जिसे हम कह सकते हैं, और आप बीती वगैरह जैसी कई चीज़ें हमको बगैर देखे अपने दिमाग से, अपने लैंग्वेज में, अपने अल्फाज में हमको लिखनी रहती है, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना रहता है कि हमसे ग्रामर मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इस वजह से आप सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में राइटिंग स्किल पर फोकस करें, तो जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप ग्रामर को भी देखें, और जो आपकी दरसी किताब है उसमें जो ग्रामर दिए गए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, और साथ ही साथ इनके जो असबाक हैं उनको आप रीड करें, एक नज़र पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में हमको किस तरीके से
पढ़ाई करनी है। तो मैथ्स में याद रखिए कि आपके पास मैथ्स के 2 पार्ट्स हैं, यानी मैथ्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। जो अलजेब्रा होता है उसमें क्या होता है कि हमको बहुत सारे फॉर्मूले और ज़ाब्ते होते हैं, उनको हमको अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठाना सबसे पहले ज़रूरी बात यही है कि पहले हम जो भी ज़ाब्ते हैं हमारी दरसी किताब में दिए गए हैं और जो भी इस्तेमाल होने वाले हैं उनको पहले एकदम अच्छे तरीके से कर लें, समझ लें। उसके बाद आप जो दरसी किताब में जितने भी सवालात दिए गए हैं उसको आप बगैर देखे सॉल्व करें, और उसके अलावा जो आपके पास प्रैक्टिस बुक होगी उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैथ्स में क्या है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है, आपको इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला और जो ज्योमेट्री में अगर बात करें तो जो मसले हैं उनको याद करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ याद भी करना है और इनका जो एप्लीकेशन है, इत्तलाक है, यानी इनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट है जो मसले और ज़ाब्ते पूरे याद कर लेता है लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसको कहाँ यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। और साथ ही साथ मैथ्स में हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, क्योंकि जो मैथ्स होता है उसमें जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे जो ज़ाब्ते और मसले होते हैं उनका एप्लीकेशन, उनका इत्तलाक, उनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो समझ में आता है। और आपको पता होगा कि मैथ्स के पेपर में लास्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग टाइप का होता है, जिसमें थोड़े से अजीब मतलब थोड़े से टफ़ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन उतने टफ़ नहीं होते हैं। लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर करें, मतलब उस ऐसे सवालात भी हल करें जो कि थोड़े टफ़ हों, ठीक है। आप इजी करते जाएंगे वो बात सही है, लेकिन आप टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करें। और मैथ्स में सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की और फार्मूले और मसले याद करने की। उसी तरीके से अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस को भी हमने देखा है कि हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पार्ट 1 होता है और एक पार्ट 2 होता है। जो पार्ट 1 होता है उसमें हमको पता है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री होता है, और जो पार्ट 2 होता है उसमें इन्वायरमेंटल के बारे में और साथ साथ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं। तो जैसे कि जो साइंस है उसमें अगर आप पार्ट 2 में देखें तो सबसे ज़्यादा आपको थ्योरी मिलती है, और जो पार्ट 1 में अगर आप देखोगे तो फार्मूला बेस या प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन आपको पार्ट 1 से ज़्यादा पूछे जाएंगे, और थ्योरी किससे ज़्यादा पूछी जाएगी, पार्ट 2 से पूछी जाएगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएं पिछले सालों के तो उसमें आपको दिखेगा कि साइंस 1 और साइंस 2 में स्ट्रक्चर या शक्ल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। कम से कम 2-3 सवालात जो ऐसे होते हैं जो शक्ल बता दी रहती है उसकी वजाहत करनी रहती है, ये शक्ल का नाम लिखना रहता है या फिर उसका काम लिखना रहता है। तो आपकी किताब में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और फार्मूले हैं उसको पढ़ लें और थ्योरी को एकदम अच्छे तरीके से कवर करें कि कोई भी पार्ट छूटे ना, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू की बात करते हैं तो एमसीक्यू में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और नेक्स्ट उसकी भी हमको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। आप भी इसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, क्योंकि जो साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि अक्सर प्रैक्टिकल बेस होते हैं, मतलब टेक्सुअल क्वेश्चन कम आते हैं, बल्कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिकल बेस हों, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसी ही कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। उसी की तरह बात करते हैं हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हिस्ट्री में मेन क्या है, आपको डेट्स वगैरह याद रखनी रहती है और बाकी तो उसमें सारी थ्योरी ही है। तो आप थ्योरी और क्वेश्चन आंसर याद करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ सेम ज्योग्राफी का भी जो है थ्योरी पढ़ें और क्वेश्चन आंसर याद करें। लेकिन ज्योग्राफी में जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मैप और ग्राफ, मतलब तरसीम और नक्शा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि कम से कम 2 या 3 सवाल ऐसे रहते हैं ज्योग्राफी के अंदर जो क्वेश्चन तरसीम बनाने के लिए होते हैं, या तरसीम देख के सवाल लिखने के आंसर्स लिखने के लिए होते हैं, या तो निशानदेही करनी रहती है हमको मैप्स के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो थी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं अगर आपको अच्छे नंबर हासिल करने हैं अपने बोर्ड इम्तिहान में, तो इंशाल्लाह आप हासिल करें और ये जो टिप्स बताई गई है उस पर आप अमल करें, आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। अगर आपको इन सब चीज़ों में से अगर कुछ भी नहीं समझा है कि मतलब
किस और डिटेल में कुछ चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। और साथ ही साथ आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सब चीज़ याद करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर आप टेस्ट नहीं देंगे, आप टेस्ट भी लेते जाइए अपना, अगर आप नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी गलती कहाँ पर है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड इम्तिहान के ताल्लुक से कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। या फिर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसमें ही आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ आप पेपर सॉल्व कीजिए, यानी आप टाइम लगाइए। टाइम लगाने के बाद जिस तरीके से कोई पेपर सॉल्व करते हैं, जहाँ बोर्ड में जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करना, और वही पैटर्न में सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होती जाएगी। अगर आपको कोई बुक रेफ़र करनी है, आप कोई बुक देखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अगर 21 या नॉनीट के जो पेपर के सेट्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो पब्लिकेशन की आपके पास मिलती है आप उसकी लीजिए। यहाँ पर मुझे नॉनीट का मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस किया था जब, तब मैंने नॉनीट ही और 21 के ज़रिए ही प्रैक्टिस किया था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।